नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं, एक बच्चे के मन की दुनिया में। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें दिखाती है कि आखिर ज्ञान बनता कैसे है। सोचने वाली बात है ना, कि एक छोटा सा बच्चा जो पूरी तरह हम पर निर्भर होता है, वो आखिर धीरे धीरे सोचना, समझना, तर्क करना, अपनी दुनिया को जानना कैसे सीखता है। ये तो विकास का एक जादुई रहस्य जैसा लगता है, जिसे आज हम सब मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। और इस रहस्य को सुलझाने की शुरुआत की थी एक स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने। पियाजे ने बस बच्चों को दूर से देखा नहीं, बल्कि उन्होंने बाकायदा उनका अध्ययन किया, ये समझने के लिए कि उनकी सोच, उनकी समझ आखिर विकसित कैसे होती है। तो पियाजे का जो सबसे बड़ा आइडिया था वो ये था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिन्हें हम ज्ञान से भर देते हैं। बिल्कुल नहीं, वो तो खुद ज्ञान बनाने वाले होते हैं, बिल्कुल छोटे वैज्ञानिकों की तरह, जो अपनी दुनिया के बारे में खुद ही अपने सिद्धांत गढ़ते हैं। तो ये नन्हा वैज्ञानिक अपना काम करता कैसे है? इसका जवाब है स्कीमा के जरिए। अब ये स्कीमा क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में एक फाइलिंग कैबिनेट हो। ये वो मानसिक फोल्डर्स हैं जिनमें हम अपने अनुभवों से मिली सारी जानकारी को एक तरह से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटे बच्चे के दिमाग में कुत्ता नाम का एक फोल्डर है। अब उस फोल्डर में क्या जानकारी होगी? शायद कि उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और वो भौं भौं की आवाज निकालता है। अब जब भी वो ऐसा कोई जानवर देखेगा तो फौरन अपने इसी फोल्डर से जानकारी मिलाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, तब क्या होता है जब इस नन्हे वैज्ञानिक का सामना किसी ऐसी नई चीज से हो जाए जो उसके मौजूदा फोल्डर्स में फिट ही न बैठे। असल में सीखने की जो असली प्रक्रिया है ना, वो यहीं से शुरू होती है। पियाजे ने पाया कि ऐसी सिचुएशन में बच्चे 2 तरीकों से काम करते हैं। पहला है आत्मसातकरण, मतलब जब वो नई जानकारी को अपने पुराने फोल्डर में ही किसी तरफ फिट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है समायोजन, जब उन्हें ये एहसास होता है कि भाई पुरानी जानकारी तो काफ़ी नहीं है, अब या तो फोल्डर को बदलना पड़ेगा या फिर एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने गाय देखी है और उसका गाय का स्कीमा है 4 पैर वाला एक जानवर। अब जब वो पहली बार भैंस को देखता है तो वो उसे भी अपने गाय वाले फोल्डर में ही डाल देता है। ये है आत्मसातकरण। लेकिन फिर कोई उसे बताता है कि नहीं, ये तो भैंस है, गाय नहीं। अब बच्चे को अपनी सोच बदलनी पड़ती है। वो भैंस के लिए एक नया फोल्डर बनाता है। ये है समायोजन। उसने अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने दिमागी नक्शे को, अपने मेंटल मैप को अपडेट कर लिया है। तो ये एक तरह का साइकिल है जो लगातार चलता रहता है। हम कुछ नया अनुभव करते हैं, उसे अपनी पुरानी समझ में फिट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी उलझन होती है जिसे असंतुलन कहते हैं, और फिर हम अपनी समझ को एडजस्ट करके या कहें समायोजित करके वापस संतुलन में आ जाते हैं। सीखने की बुनियाद यही है। पियाजे के मुताबिक ये जो विकास है ना, ये अचानक नहीं हो जाता। ये 4 अलग अलग, एक के बाद एक आने वाले चरणों में होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। तो चलिए इन चरणों की यात्रा पर चलते हैं। तो ये है बच्चे के मानसिक विकास का एक तरह से रोड मैप, जन्म से शुरू होकर किशोरावस्था तक। हर चरण में सोचने की जो क्षमता है वो एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। पहला चरण है संवेदी गामक अवस्था। इस उम्र में शिशु अपनी इंद्रियों यानी छूकर, सुनकर, देखकर और अपनी हरकतों से दुनिया को समझते हैं। और इस स्टेज की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वस्तु स्थायित्व को समझना। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब किसी छोटे बच्चे के सामने से कोई खिलौना छिपा लेते हैं तो शुरुआत में उसे लगता है कि वो चीज़ गायब हो गई हमेशा के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो ये समझने लगता है कि चीजें तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती। सोच की दुनिया में ये उनका पहला बहुत बड़ा कदम है। दूसरे चरण में भाषा का तो जैसे विस्फोट होता है और बच्चे सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, लेकिन उनकी सोच वो अहं केंद्रित होती है। मतलब वो ये नहीं समझ पाते कि दुनिया को दूसरों के नजरिए से भी देखा जा सकता है। उन्हें लगता है कि जो वो देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, बस वही पूरी दुनिया के लिए सच है। और हाँ, इसी उम्र में उन्हें ये भी लगता है कि उनकी गुड़िया या खिलौनों में भी जान है और वो भी उनकी तरह ही महसूस करते हैं। ये उदाहरण इस स्टेज की सोच को बहुत अच्छे से समझाता है। अगर एक बच्चे को 100 रुपए का एक नोट दें और दूसरी तरफ 10-10 के 10 सिक्के, तो बहुत मुमकिन है कि वो सिक्के ही चुनेगा। क्यों?
क्योंकि वो मूल्य जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज के बजाय इस पर ध्यान देते हैं कि क्या चीज ज्यादा दिख रही है। उनके लिए जो ज्यादा दिख रहा है उसकी वैल्यू भी ज्यादा है। अब यहाँ से तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत होती है। इस उम्र में बच्चे संरक्षण का सिद्धांत समझने लगते हैं। मतलब अगर एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे पतले ग्लास में डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है, भले ही वो दिखने में अलग लगे। वो चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना और उन्हें व्यवस्थित करना भी सीख जाते हैं। और ये है अंतिम चरण, जहां सोच ठोस दुनिया से भी आगे बढ़कर एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। अब किशोर परिकल्पना कर सकते हैं, मतलब क्या होगा अगर जैसे सवालों पर सोच सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को एक वैज्ञानिक तरीके से हल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक तरह से वयस्क सोच की शुरुआत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पियाजे ने हमें बच्चे के मन का एक शानदार नक्शा तो दिया, पर एक और महान विचारक के लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने हमें एक अलग ही रास्ता दिखाया। उन्होंने बच्चे को एक अकेले वैज्ञानिक के बजाय एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखा। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। पियाजे के लिए बच्चा एक अकेला वैज्ञानिक था जो खुद अपनी खोज करता है। वहीं वाइगोत्स्की के लिए बच्चा एक प्रशिक्षु, एक अप्रेंटिस की तरह था जो अपने से ज्यादा जानकार लोगों से, जैसे माता-पिता, टीचर और दोस्तों से सीखता है। पियाजे का मानना था कि विकास पहले होता है और फिर सीखना। वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, सीखना ही है जो विकास को आगे बढ़ाता है। वाइगोत्स्की का जो सबसे मशहूर आइडिया है वो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD। इसे आप सीखने के लिए स्वीट स्पॉट कह सकते हैं। ये उस काम के बीच का गैप है जो कोई अकेले कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है। वाइगोत्स्की कहते थे कि असली सीखना इसी जोन में होता है। और इस ZPD को पार करने में जो मदद मिलती है उसे वाइगोत्स्की ने नाम दिया स्कैफोल्डिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक इमारत बनाते समय मचान या पाड़ का सहारा लिया जाता है ताकि ऊपर तक पहुंचा जा सके। ये एक तरह का टेम्पररी सपोर्ट है, कुछ इशारे, कुछ सवाल, थोड़ी सी हिम्मत जो सीखने वाले को एक नया हुनर हासिल करने में मदद करता है। तो ठीक है, हमने ये सब जान लिया, लेकिन इन सभी सिद्धांतों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये क्यों मायने रखता है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है या फिर एक सामाजिक प्रशिक्षु? चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये पियाजे बनाम वाइगोत्स्की का मामला नहीं है। हमें किसी एक को चुनना नहीं है। पियाजे हमें बच्चे की आंतरिक दुनिया और उसके विकास के अलग अलग पड़ावों को समझने में मदद करते हैं। वहीं वाइगोत्स्की हमें सामाजिक मेलजोल और मार्गदर्शन की ताकत दिखाते हैं। असल में दोनों मिलकर हमें एक पूरी तस्वीर देते हैं। तो पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने ही हमें बच्चे के मन का नक्शा दिया। अब अगली बार जब किसी बच्चे को खेलते हुए, सवाल पूछते हुए या कुछ बनाने की कोशिश करते हुए देखें तो एक पल रुककर सोचिएगा, वे किन नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि वे सिर्फ खेल नहीं रहे होते, वे ज्ञान की दुनिया बना रहे होते हैं। वे वैज्ञानिक भी हैं और प्रशिक्षु भी, और उनकी इस यात्रा को देखना अपने आप में एक खोज है।